अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसाम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज की वीडियो इंटरव्यू के रिलेटेड है। वो लोग जिनकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान में जो किसी भी तरह का इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप्स शेयर करूंगा, बताऊंगा इंटरव्यू किस तरह से देते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो किसी भी इंटरव्यू को देते हुए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपकी रिसर्च। यानी आप किसी भी कंपनी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जान लेनी चाहिए वो दो बातें हैं। सबसे पहली बात कि वो इंस्टीट्यूट या वो कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो लोग काम क्या करते हैं। या आप अगर यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जिस सब्जेक्ट में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट है किस बारे में, वो लोग काम क्या करते हैं। और दूसरी बात ये कि आप वहां जाके क्या वैल्यू ऐड करेंगे, आप वहां जाके कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, आपका वहां पे काम क्या होगा। ये दो बातें जो है, इनके बारे में रिसर्च करना और जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ आपने रिसर्च करनी है वो ये है कि आप उस इंस्टीट्यूट के या उस कंपनी के या उस इदारे के कम से कम 5 लोगों जो मुखलिस लोग हों, उनकी राय ज़रूर ले लें। उनसे पूछ ज़रूर लें कि इंटरव्यू होता कैसे है, उस इंटरव्यू में क्या सवालात किए जाते हैं। और कोशिश कीजिए कि वो लोग हों जिन्होंने इंटरव्यू पास किया हो, जो इस इदारे में काम कर रहे हो या सर्व कर रहे हो। उससे ये होगा कि आपका एक क्लियर इमेज इंटरव्यू के हवाले से, उस कंपनी के हवाले से, और आपकी रिसर्च जो है वो अच्छी हो जाएगी। सेकंड चीज़ जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू देने से पहले, वो है आपकी प्रैक्टिस। अब आपने प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? आपने 3 चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली चीज़ जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और ये बात आपको कोई बंदा भी नहीं बताएगा, वो ये है कि आपने अपने ड्रेसअप की, अपने कपड़ों की प्रैक्टिस करनी है। हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन हम नया अपना सूट निकालते हैं, पहनते हैं और इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, चूंकि सूट नया होता है, हमने पहन के उसकी फिटिंग नहीं चेक की होती, हम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते सूट के साथ, तो जब हम वहाँ पर बैठते हैं तो हम ठीक तरह से, कभी हमारे कंधे घुट रहे होते हैं, कभी शूज़ हमें सही तरह से एडजस्ट नहीं हुआ होता, क्योंकि वो नया होता, सही तरह से खुला हुआ नहीं होता, तो हमें बहुत सारा मसाइल आते हैं अपने ड्रेस को कैरी करने में। तो इंटरव्यू से पहले कम से कम 10-15 दिन पहले आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप बाकायदा अपना वो सूट पहन के, अपने वो कपड़े पहन के, उन कपड़ों के अंदर अपने बोलने की, अपने इंट्रोडक्शन की, अपने सवालों जवाब की प्रैक्टिस करें, ताकि उन कपड़ों के साथ आप ईजी हो जाएं, आप उनके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, वो आपके साथ फ्रेंडली हो जाएं। तो सबसे पहली बात, आपने ड्रेसअप की प्रैक्टिस करनी है। सबसे दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने अपने जेस्चर्स की प्रैक्टिस करनी है। यानी आपने कितने हाथ हिलाने हैं, कितना अपने आप को रिजर्व रखना है, कितना आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, कितना नहीं करना, किस बात पे आपने पॉज लेना है। अगर आप रटी रटाई चीज़ लेके चले जाएंगे तो अगले बंदे को साफ पता चल जाएगा। तो आपने जेन्युइन पॉज लेने हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, तो आपने इसे पूरा देखना है। आपने जेन्युइन पॉज लेने हैं, जिस तरह से बात करते हुए आपने अंदर सांस लेना है, ठीक है। जब भी आपको बात भूल रही हो, कोई मसला आ रहा हो, चीज़ें ना रिकॉल हो रही हो, तो आप अपने अल्फाज को और बातों को थोड़ा सा लंबा करना शुरू कर दें, थोड़ा सा अपने सांस का और चीज़ों का पॉज लेना शुरू कर दें। तो दूसरी चीज़, आपने अपने जेस्चर्स की प्रैक्टिस करनी है। मैं बैठूंगा किस तरह से, मेरा आई कांटेक्ट क्या होगा, मैं आंखों में आंखें डाल के बात कैसे करूंगा, अगर पैनल में 3 लोग हैं तो दूसरे बंदे की तरफ कैसे देखूंगा, कमरे में एंटर कैसे होगा, ये इन तमाम तर चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है। और तीसरी चीज़ जो है वो ये अपने कॉन्टेंट की प्रैक्टिस। कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, कुछ ऐसा डाटा होगा, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको मेमोराइज करनी होंगी और याद करनी होंगी। तो उन चीज़ों को अच्छे से याद करने की आपको ज़रूरत है। अब सवाल यह है कि आप प्रैक्टिस करेंगे कैसे। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आपको अगर तो उस फील्ड का या उस इंस्टीट्यूट का कोई मैच्योर या बड़ा बंदा मिलता है, तो उसको आप एक इंटरव्यू, सैंपल इंटरव्यू दे के देखें। अगर इस तरह का कोई बंदा नहीं मिलता, तो आप अपने किसी दोस्त को पकड़ें, उसे आप तमाम सवालात बताएं जो आपके साथ सिंसियर हो और आपको हंसे ना, मैच्योर रह के आपका इंटरव्यू ले। उसे अपने घर में बुलाएं, एक कुर्सी पे खुद बैठे, सामने उसको बिठाएं और प्रॉपर प्रैक्टिस करें। दरवाजे में एंटर हों, नॉक करें कि मैं अंदर आ जाऊं, अंदर आने की परमिशन लें, सीट पे बैठने की परमिशन लें, मास्क अगर पहना हुआ है तो मास्क उतारने की परमिशन लें, ठीक है। और आराम से अपनी जो इंटरव्यू की तमाम तर प्रैक्टिसेस हैं वो करें। तो इन 3 चीज़ों से आप अच्छे से इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें,
लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी बात जो मैं इंटरव्यू के हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इंटरव्यू पैनल के अंदर हों, आप बात कर रहे हों, तो खुदारा कोशिश करें कि अगले बंदे को, जो इंटरव्यूअर है, उसे गौर से सुनने की कोशिश करें। हमें बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, सुनने की आदत एक लंबे अरसे से नहीं होती। तो आपने एक गुड लिसनर बन के उनकी बात को सुनना है कि वो पूछ क्या रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। जब वो बोल रहे हैं तो आपने बोलने की खुद से तैयारी नहीं करनी, आपने अच्छे से सुनना है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपने अगले बंदे को बोलते हुए बीच में काटना नहीं है, उसकी बात को इंटरप्ट नहीं करना, उसके मुंह से जुमला खींच नहीं लेना जिस तरह हमारे एंकर्स करते हैं। बल्कि आपने क्या करना है, आपने खामोशी के साथ उनकी पूरी बात सुननी है और एक अच्छा लिसनर बन के एक अच्छा जो है वो इंप्रेशन अगले बंदे के ऊपर देना है। तो ये कुछ छोटी सी थोड़ी सी 3 टिप्स थी इंटरव्यूज़ के हवाले से। अगर आप मज़ीद वीडियोस चाहते हैं इंटरव्यू के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, किसी स्पेसिफिक फील्ड के हवाले से यानी आर्मी के हवाले से अगर इंटरव्यूज़ देने हैं, या जॉब इंटरव्यूज़ कोई स्पेसिफिक देना है, या यूनिवर्सिटी इंटरव्यू को स्पेसिफिक देना है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।